हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त है सुनील, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और केआरएस ग्रुप की तरफ से मैं आपको डेली या यूं कहें कि एक या दो दिन छोड़ के जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। लेकिन गाइस, मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड करी थी कि केआरएस ग्रुप के अंदर स्पेशली हम लैंड की बात करेंगे, जो प्लॉटिंग कर रहा है केआरएस ग्रुप का एक पार्ट, उसके कुछ प्राइस चेंज होने वाले थे। तो मैंने सेपरेट एक वीडियो आप लोगों को बना के इंफॉर्मेशन देने की कोशिश भी करी थी। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको टोटल पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। हालांकि स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जो ईएमआई हुई है ना, ईएमआई में कितना चेंजेस आया है। क्योंकि हुआ क्या था कि 31 तारीख तक तो प्राइस पुराने पे चल रहा था, लेकिन 1 तारीख के बाद प्राइस हो गए हैं चेंज, यानी 1 मई से प्राइस चेंज हो चुके हैं। तो सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो गाइज, मेरा नाम है सुनील। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर फ्री में मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड जितनी भी यूं कहें कि प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट, जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास रहती है कि कहाँ पे प्लॉट सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे फ्लैट सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे किस्तों पे मकान मिल रहे हैं, कहाँ पे किस्तों पे प्लॉट मिल रहे हैं, और कितना पैसा हम दे सकते हैं, और किस्तों में हम कितना पैसा देंगे अपना प्लॉट फ्लैट बड़े हर चीज, या जो भी अगर हमारी जरूरत की चीज है हम उसे ले सकते हैं। प्लॉट या फ्लैट की बात हो रही है यहाँ पे, ले सकते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन सारी आपको मिलती रहे रोज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। गाइस देखिए, मैंने अभी अपडेट करी थी एक वीडियो केआरएस ग्रुप पे कि प्राइस चेंज हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि केआरएस ग्रुप में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, अप्रैल में प्राइस चेंज होने वाले थे। क्या अप्रैल यानी 1 अप्रैल से प्राइस चेंज होने वाले थे, लेकिन किसी रीजन से नहीं हुए, क्योंकि उस समय पे नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए थे और भी काफी सारे क्लाइंट थे हमारे जिन्होंने बोला कि नहीं सर, इसी रेट पे रहने दो। तो जो कंपनी के ओनर हैं उन्होंने, ठीक है चलो इसी रेट पे चला लेते हैं, लेकिन 1 मई से हम इसे चेंज कर देंगे। और अब 1 मई से प्रॉपरली जो प्राइस हैं वो टोटली चेंज हो चुके हैं। इसमें नो इफ नो बट वाली कोई गुंजाइश है नहीं गाइस। तो प्राइस क्या चेंज हुए हुए हैं मैं बता देता हूं आपको। जो पहले 3250 रुपए में जो प्राइस चल रहा था राधा रानी टाउनशिप गोवर्धन का, सी ब्लॉक के अंदर, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, राधा रानी टाउनशिप गोवर्धन के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है 91 एकड़ का, उसके अंदर 3 ब्लॉक हैं गाइस, ए बी और सी। ए का जो प्राइस था पहले वो था 4,000 रुपये, सॉरी 4500 रुपये। बी का था 3750 रुपये एंड सी का था 3250 रुपये। तो इन सब के अंदर अब 250 रुपये की इंक्रीमेंट हो चुका है। यानी कि जिन लोगों ने, हम ऐसा समझ सकते हैं, जिन्होंने अप्रैल में जमीन खरीदी, उनके मई में एक साथ पर गज 250 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। यानी अगर उन्होंने 100 गज जमीन भी खरीदी है तो आप समझ सकते हैं उनको 25-30 हजार रुपये का सीधा सीधा इंक्रीमेंट हो गया। तो गाइज, मैं इसीलिए बोलता हूँ, बैंक में पैसा स्लो बढ़ता है लेकिन प्रॉपर्टी में हमेशा तेजी से बढ़ता है। इसीलिए मैक्सिमम जो समझदार लोग हैं वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपनी नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी यानी अपने बच्चों की सोचते हैं। हमने जो दुख उठाए वो उठाए, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी वो दुख ना उठाए। तो इसलिए हमेशा गाइस, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी ही प्रॉपर्टी को खरीदो या मेरी ही कंपनी से प्रॉपर्टी को खरीदो, आप कहीं से भी खरीदो, लेकिन छोटा मोटा प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्टमेंट करो। पहले जो प्राइस चल रहा था ए ब्लॉक का वो था 4500, जो अब 4750 हो चुका है। बी ब्लॉक का 3750 था, वो अब 4000 रुपये हो चुका है। सी ब्लॉक का 3250 था, जो कि अब 3500 रुपये हो चुका है। तो सीधा सीधा 25,000 रुपये का 100 गज पे इंक्रीमेंट हो चुका है गाइस। ये यूं कहें गाइस, ज्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है। क्योंकि गाइस देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, अब प्राइस अगर बढ़ा है तो जाहिर सी बात है ईएमआई भी बढ़ी होगी। यानी जो बंदे जिन्होंने मंथली में बाय करा है उनकी ईएमआई पे भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गाइस देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ऑलरेडी। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पे कॉल करें, वहां से भी मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देगी मेरी टीम। तो आप इस स्क्रीनशॉट को ऑलरेडी देख रहे होंगे, इसके अंदर कितना चेंजेस हो चुका है। जो 3250 में पहले 4,646 रुपए की ईएमआई जाया करती थी 50 गज के प्लॉट पे, आज वो 5167 रुपए हो चुकी है। अगर बात करें हम, तो काफी सारे अगर आप देखेंगे बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, तो
काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो गाइज मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कि प्रॉपर्टी जितना जल्दी है उतना जल्दी ले लो, क्योंकि इन लोगों ने जिन्होंने ये पैसे बचाए हैं उन्होंने वेट नहीं करा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि लोग जब भी जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, सोचते हैं यार ये तो जंगल है, लेकिन जंगल कब शहर में कन्वर्ट हो जाता है ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जब लोग आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट 80 to 85 लैंड वहां पे सेल हो चुकी है गाइज वहां पे। तो गाइज अब तो खैर 2-3 दिन हो गए इस बात को, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा सेल हो चुकी है इसकी। ठीक है, लेकिन अभी भी जो लैंड बची है मैं आपको श्योर करना चाहूंगा कि आप उसे भी खरीद सकते हैं गाइस, लेकिन वो पुराने रेट पे नहीं मिलेगी, अब आपको नए रेट पे मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आए थे, स्पेशली बात करें क्लाइंट की, कि जिनको मैंने सजेस्ट करा कि आप ले लीजिए, उन्होंने बोला ये बात है 31 तारीख की, कि 31 तारीख तक को मैंने उन्हें बोला कि आप बाय कर लीजिए, तो उन्होंने बोला हम डिस्कस करेंगे वट, लेकिन अगली सुबह उन्हें नहीं पता था कि इसके प्राइस डबल होने वाले हैं। हालांकि मैंने उन्हें ऑलरेडी कॉल पे बता दिया था, यानी मेरी टीम ने बता दिया था। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। अब वो लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं पुराने रेट में दे दो। तो भाई मेरी कंपनी तो है नहीं, मैं तो कंपनी का एक पार्ट हूँ छोटा सा, मेरे जैसा ना जाने कितने पार्ट हैं। तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, या यूं कहें कि फ्रीलांसर जो जॉब करते हैं, उन्होंने डिस्कस भी करा सीनियर से, लेकिन सबने डिनाई कर दिया सीधा सीधा कि जो रेट है वही रेट रहेगा, डेट से। ठीक है, तो गाइज आप खुद ऑलरेडी देखा होगा आपने स्क्रीनशॉट जो है काफी सारा इसमें चेंजेस हो चुके हैं। स्पेशली बात करें हम तो ईएमआई की, लेकिन एक चीज और मैं इसमें आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, इस वीडियो के अंदर आपने स्क्रीनशॉट देखे होंगे कि इस तरीके से सोसाइटी को हम डेवलप करके देते हैं। कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई आपने मेरे को स्क्रीनशॉट तो व्हाट्सएप पे इसका भेजा था, लेकिन आप मेरे को दिखा दूसरी लोग। गाइस देखिए, इसके अंदर जो आपको भेजा जा रहा है, इस तरह की कंपनी जो है टाउनशिप बना के देती है। अगर आप इस सोसाइटी के अंदर लेंगे, ये सोसाइटी पहले ऑलरेडी कट चुकी है, इवन सोल्ड हो चुकी है। कुछ प्लॉट हैं उसके अंदर रीसेल के लिए है, लेकिन जब ये सोसाइटी कटी थी तो 2790 रुपए में प्राइस इसका गया था। लेकिन आज 2 से 2.5 साल बाद अगर हम बात करेंगे गाइस इसका, तो इसका प्राइस जो चल रहा है 6790 या 6590 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलें, सॉरी 6790 चल रहा है, 6500 नहीं, 6790 रुपए इसका प्राइस चल रहा है पर गज के हिसाब से। अगर आप लेना चाहेंगे तो अगर आप यहाँ पे लेंगे, जो सोसाइटी आप देख रहे हो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है आपको कॉस्टली मिलेगा। अब जो आपको सोसाइटी की फाइनली जो विजिट कराई जाती है गोवर्धन की, गोवर्धन पे जब आप विजिट करके जाते हो तो वो भी आपको थोड़ा जंगल सा दिखता है, लेकिन उसको भी 2 से 2.5 साल का डेवलप लगेगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी आपको पहले ही इन्फॉर्म करा है। या जो भी लोग विजिट करने जाते हैं उनको ये चीज़ बोल दी जाती है कि भाई अगर आप दिल्ली एनसीआर से वटेवर कहीं से आ रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो टीम के पास मेरी कॉल आती है ना, वो ये आती है कि हम वहाँ जाके रह सकते हैं। बहुत पुरानी वाली जो है सोसाइटी, उसमें लोग रह रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे लोग रह रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा जो बंदा दिल्ली एनसीआर का है या मेट्रो सिटीज का है, आपको पता होगा कि वो एनवायरनमेंट अलग होता है। लेकिन जब आप देहात में थोड़ा सा निकल जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जंगल है। प्रॉपर्टी अभी आप खरीद रहे हो, हम ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं 2.5 से 3 साल का आपको स्पेशली टाइम लगेगा। 2.5 साल हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशली इस वीडियो में 3 साल बोल रहा हूँ। 2.5 से 3 साल का आपको समय लगता है प्रॉपर्टी को डेवलप होने के लिए। डेवलप का मतलब ये नहीं कि मैं आपको या मेरी कंपनी आपको डेवलप करके दे देगी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलप हमेशा जो होती है प्रॉपर्टी, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, जितनी जल्दी प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाए, यानी बिक जाए। अब मान के चलिए आप 80 to 90% प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेल की तरफ चली जा चुकी है, सोल्ड हो चुकी है सारी की सारी, तो उस पर धीरे धीरे डेवलप चल रहा है। हालांकि मैं भी हफ्ते में मेरी 4 विजिट वहाँ की हो ही जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं शुरू में गया था तो वहाँ पे क्या सीन चल रहा था कि वहाँ पे टोटली डेवलप नहीं था। मैं खुद जाके हैरान हो गया था जब मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने गया था, मैंने कहा जंगल में यहाँ कौन आएगा। लेकिन जब मैंने फाइनली डॉक्यूमेंट देखे, सिस्टम पे चेक करा, तो मुझे पता चला कि यार प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बिक चुकी है, और 1 महीने के अंदर 30% प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई, यानी 80% हो गई टोटली। आज की डेट की हम बात करें तो 80 to 90% सोल्ड हो चुकी है। तो आप ये मत देखिए कि वहाँ पे आप जा रहे हैं तो आपको जंगल दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई। दूर दूर तक अगर आप जाओगे तो आपको जस्ट सामने गोवर्धन पर्वत दिखता है, जस्ट सामने आपको राधा कुंड दिखता है। गोवर्धन पर्वत की किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की है, राधा कुंड सिर्फ 1.5 किलोमीटर वहां से दूर है। ठीक है, जब आपकी ये जो सोसाइटी है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, गेट स्टार्टिंग में होने वाला है, और
स्टार्टिंग चल रही है उसकी, प्रॉपर तरीके से आपका खुद एनवायरनमेंट वहां पे चेंज हो जाएगा जब आप वहां पे रहने के लिए जाएंगे। 2.5 से 3 साल, मैं फिर बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, 2.5 से 3 साल आप वेट करके चलें। मथुरा अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि 143 में रजिस्टर्ड है, नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ 143 के अंदर जमीन रजिस्टर्ड है। मैं हर वीडियो के अंदर ये भी बोलना चाहूंगा आगे से कि देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी की विजिट करने आते हैं तो स्पेशली अपनी फैमिली को लेके आए। अगर फैमिली है, अनमैरिड है तो भी फैमिली को ले आए, मदर पेरेंट्स में से किसी एक को लेके आए। दूसरी चीज मैं आपको इसमें एक चीज और बताऊंगा, जब भी आप विजिट करने आए ऑफिस जरूर देखें कंपनी का। क्योंकि कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर मैंने तो आपके कहने पे जमीन खरीदी है। भाई अगर आपने मेरे कहने पे जमीन खरीदी है ठीक है, मैं भी उस कंपनी का एक पार्ट हूँ ना, आप उस कंपनी के बारे में भी तो समझो। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, देखो नीचे भी आ रहा होगा लिखा हुआ www.krsgroup.com। आप जाओ गूगल सर्च करो, आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी वहाँ पे। इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि पहले जब भी आप विजिट करने आ रहे हो फैमिली के साथ हो, कंपनी की विजिट हमेशा करो। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हमेशा मांगो, मुझसे मांगो, किसी से भी मांगो, ठीक है। मुझे अगर आप मांगोगे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़े हुए, नंबरों पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। दूसरी चीज, विजिट अगर आप करने जा रहे हैं स्पेशली फैमिली के साथ साथ, विजिट ऑफिस की मैं इसलिए बोलता हूँ, उसका एक मेन रीजन है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑफिस पे आओगे तो ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले तो आप देखिए पूरे दिन के निकले होते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। ऑफिस आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। उसके बाद आप आने के बाद, मैं आपको हमेशा से शुरू से बोलता हूँ, मैं हालांकि मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, हमेशा कंपनी के डॉक्यूमेंट हमेशा पहले चेक करना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से खरीदो, किसी से भी खरीदना, हमेशा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पहले चेक करना। मेहनत की कमाई दे के आ रहे हो आप अपने पूरे जीवन की। लोग ऐसे ऐसे हैं लोन लेके प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर उनके साथ होता है घपला, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपनी कंपनी की श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप आओ। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सारी चीजें। मैं आपको बोल रहा हूँ आप आओ, कंपनी में विजिट करो, कंपनी के डॉक्यूमेंट लो प्रॉपर के, भाई जमीन किसके नाम से हमें दिखाओ। मथुरा अथॉरिटी में जाओ, उसके डॉक्यूमेंट लो, पूरे चेक कराओ। आपके अपने लॉयर होंगे, आजकल तो सब कुछ गूगल पे चेक हो रहा है, ठीक है। खसरा नंबर पड़ने पर सारा सारा कुछ चेक करो, प्रॉपर्टी किसके नाम से है। मैं खुद आपको बोलता हूँ, मैं खुला हैंड फ्री बोलता हूँ, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा। आप आओ, सारे डॉक्यूमेंट देखो। हर आदमी सोचता है कि यार पहले ले लो फिर बाद में देखी जाए, अपना वो काम नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आप आओ, विजिट करो, ऑफिस आओ, डॉक्यूमेंट देखो, और डॉक्यूमेंट बोलो कि भाई मुझे व्हाट्सअप करा दो। और एक चीज़ और, जब भी विजिट करने के लिए आओ तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा पे करके जाओ, चाहे आप 1,000 रुपये पे करके जाओ। क्योंकि रीज़न क्या होता है, देखिए कई बार होता क्या है, 5 से 6 बंदे आते हैं विजिट करने के लिए आते हैं, लेकिन फाइनली एंड में आके वो डिनाई कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है, मैं अगर किसी के साथ विजिट करने गया, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, दूसरे ने मेरा दिमाग बांध दिया, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना। आपके माइंड अगर अपना सेट करके आओगे मैं पिकनिक करने जा रहा हूँ, तो यार देखो ऐसा नहीं है, धूप में ना तो देखो मेरे पास इतना टाइम है, ना ही आपके पास इतना टाइम है। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग फालतू में तो विजिट करने वहाँ पे आओगे नहीं, माइंड सेट होगा तभी आप लेने आओगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा कि प्राइस में कितना चेंजेस हो गया, ईएमआई में कितना चेंजेस हो चुका है। तो जिन लोगों ने पहले खरीद लिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आप खरीदेंगे, अब भी चांस है आपके पास, 3500 में भी खरीद लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस तो हर साल बढ़ते ही हैं, और जितना तेजी से प्रॉपर्टी में पैसा बढ़ता है, बैंक में भी 5 या 6% ही बढ़ रहा है। और आजकल तो बैंक भग रहे हैं मैक्सिमम, आपने खुद देखा होगा, ठीक है। बच्चों का फ्यूचर देखना है, छोटा बच्चा है, अभी से इन्वेस्ट कर दोगे, जब वो 25-26 साल का होगा प्रॉपर्टी के रेट भी डबल हो चुके होंगे, आपको पैसे जुगाड़ करने की जरूरत आई थिंक मेरे हिसाब से तो पड़ेगी नहीं, अगर आप प्लॉट भी सेल कर दोगे, ठीक है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई मैन्युफैक्चर कर नहीं सकता, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। जितनी बिक गई उतनी बिक गई, जिसके मालिक आप हो गए आप हो गए, जब आप देखोगे तब दूसरा खरीदेगा। ये नहीं है कि उसे बना लेगा कोई आगे, पॉसिबल नहीं है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी बुरी लगी, ऑनेस्टली आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी पे विजिट करने जाना चाहते हैं तो सैटरडे संडे में से कभी एक दिन का प्रोग्राम बनाइए। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर पड़े हुए हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, टीम मेरी कोऑर्डिनेट करेगी। और विजिट आपको फ्री कराई जाएगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विजिट आपको फ्री कराई जाएगी। और लोकेशन आपको बताई जाएगी कि यहाँ से आपका पिकअप होगा। और कोशिश हमेशा यही करा करें कि जब भी आप विजिट करने जा रहे हैं ना, तो एक अपने साथ 2 या 3 बंदे स्पेशली आप लेके जाओ। उसमें होता क्या है बेनिफिट्स, एक तो आप भी इन्वॉल्व रहते हो, दूसरा
दूसरा, आज की डेट में मैक्सिमम यही होता है कि अगर मैं भी कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार देखो सही लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है। तो मैं तो अपना प्रोडक्ट देखूंगा, जाहिर सी बात है, तो मैं तो अपने प्रोडक्ट की हर खासियत बताऊंगा। लेकिन आप अपने साथ एक बंदा हमेशा लेके जाएं, ठीक है। वो लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे खाम खा टाइम पास कराने के लिए लेके जाएं, एक बंदा ऐसे लेके जाएं वो भी इंटरेस्टेड हो खरीदने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से विजिट करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। डॉक्यूमेंट हमेशा मांगे, और 143 में ज़मीन रजिस्टर्ड है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। कॉल 9 to 6 करें, व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हैं। कई बार कॉल नहीं उठता तो व्हाट्सअप छोड़ दें विथ अपना नाम और लोकेशन के साथ, कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कि मैं मथुरा से बोल रहा हूँ, दादरी से बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, नोएडा से बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, पानीपत से बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोकेशन हमेशा जरूर छोड़ें। तो गाइस आज की वीडियो में इतनी था। और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले हैं KRS के, उन पर वीडियो बनाऊंगा, तो आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। कुछ रूमर आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके प्रोजेक्ट हैं। कल गया था ऑफिस तो मीटिंग चल रही थी, देखते हैं क्या होता है। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना अपनी फैमिली का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ऐसे अंगूठे के निशानों को से लाइक कर दो। टेक केयर।